आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार 20 फरवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 39 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का नक्कारखाना चौक है। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह विगत कल के शयन के दर्शन खुलने के समय के हैं। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वार रोशनियों से झिलमिला रहे हैं। संदर्भ यह है कि झिलमिलाती रोशनियों से इन द्वारों को और मंदिर को इसलिए सजाया गया है क्योंकि आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रभु श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है। आप सभी को इस विशेष उत्सव की खूब खूब बधाइयां। विगत 2 दिनों की प्रस्तुतियों में हम इस पाटोत्सव की भावना से आपको अवगत करा चुके हैं। जो स्थल आप देख रहे हैं यहीं पर आज संध्या समय उत्सव का विशेष आयोजन होना है। आइए कुछ और विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। प्रभु श्री जी के पाटोत्सव में 3 संवत महत्वपूर्ण हैं। संवत 1623, 1728 और 1864। इन तीनों संवत में प्रभु श्री जी फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को ही पाट बिराजे थे। इस आधार पर प्रभु श्री गोवर्धन धरन विक्रम संवत 1623 को मथुरा स्थित श्री गोसाई जी के आवास सतघरा में पधारे थे। वहां सभी गोस्वामी बालकों, उनकी बहुजियों और बेटीजियों ने प्रभु को होली खिलाई थी और फिर अपना सर्वस्व समर्पण किया था, जिसके भावचित्र का आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक प्रभु सतघरा में विराजे थे। वहीं विक्रम संवत 1728 की फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रभु ब्रज से मेवाड़ पधार कर सिंहाड़ गांव, जिसे हम आज नाथद्वारा कहते हैं, के इस प्राचीन स्थल पर पाट विराजे थे। इस कालखंड में हुए अनेक घटनाक्रमों के पश्चात प्रभु श्री जी विक्रम संवत 1864 की फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को पुनः घसियार से नाथद्वारा पधारे थे और यहाँ आकर जो श्री जी मंदिर आज है जहाँ हम दर्शन करते हैं उस स्थल पर पाट बिराजे थे। ब्रज के सतघरा के पाटोत्सव की भावना से आज समस्त गोस्वामी बालक, बहुजी, बेटी जी, छोटे छोटे बालक भी प्रभु को होली खिलाते हैं। सर्वस्व समर्पण एवं प्रभु श्री गोवर्धन धरन की अनुपम कृपा के इस विशेष उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाइयां। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी के दर्शनों में आज एक विशेषता है। प्रभु श्री जी को श्रृंगार के समय जल रंगों की होली के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है, जिसमें ब्रज भक्त प्रभु को होली खिला रहे हैं
और ढप वादन के संग होली के पदों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार का चित्रांकन किया हुआ है। इस पिछवाई में सतघरा के पाटोत्सव की भावना निहित है। श्रृंगार दर्शनों के उपरांत यह पिछवाई बड़ी कर ली जाती है और राजभोग के समय श्वेत रंग की सादा पिछवाई धराई जाती है। उल्लेखनीय है कि श्री जी की सेवा में आज से शीतकाल की विदाई आरंभ हो गई है, अतः जल रंगों के चित्रांकन की पिछवाइयां धराई जानी प्रारंभ हो जाती हैं। आज से डोलोत्सव तक इस प्रकार की पिछवाइयां केवल श्रृंगार के दर्शनों में ही धराई जाती हैं एवं ग्वाल में बड़ी कर श्वेत मलमल की सादा पिछवाई धराई जाती है और राजभोग में प्रभु को गुलाल खिलाई जाती है। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु श्री जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी में पाटोत्सव है, अतः प्रभु श्रीनाथ जी को आज नियम के वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं। आज से प्रभु श्री जी की राग सेवा में सभी राग खुल जाते हैं, अर्थात सभी रागों में कीर्तन गायन होता है। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। हो 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 सुंदर श्याम राधिका गोरी हो सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया व बिछियां धराई हुई है और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। प्रभु के कपोल पर गुलाल, अबीर एवं चंदन से कपोल पत्र मांडे हुए हैं। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर, गुलाल और चंदन से खेल किया गया है, जिसमें चिड़िया उकेरी गई हैं। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ
प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने केसरी रंग के डोरिया से सिद्ध किए हुए वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हैं। आधी बाह की चौवा की चोली भी प्रभु को अंगीकार करवाई है। कटिपटका भी धराया गया है। ये सभी वस्त्र दोहरी रुपहरी किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत चिकने लट्ठा के धराए हैं। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से टिपकियों का सुंदर खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं। तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से 4 माला जी धराई गई हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज केसरी रंग की ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित गोल पाग धारण की हुई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच पर प्रभु को आज जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा धराया गया है, जिसके दाईं ओर लूम और बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा और मोतियों से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धारण किए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध की हुई वेणु जी धारण की है, तो साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। प्रभु की कटी पर भी स्वर्ण जड़ित फिरोजा के ही एक वैत्र जी धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीणा वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है।
मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय हो हौरी खेलन जइए, राजभोग के समय अष्टपदी गाई जाती है जिसमें धन धन नंद जसुमती, संध्या आरती के समय श्री गोकुल राजकुंवर, शयन के समय श्री गोवर्धन राय लाला, पोढ़वे के समय चले हों भावते रस एन, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सख्य भाव की सेवा होने से मान के पद इन दिनों नहीं गाए जाते हैं। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है जिसके तहत प्रभु को धराए गए श्रृंगार बड़े करके छोटे श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के आभरण भी बड़े कर लिए जाते हैं और इनकी जगह लोम और तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं। श्री जी को इन दिनों शाक घर में सिद्ध होने वाले फलों के खेल के साज भी अरोगाए जा रहे हैं। धमार प्रारंभ हो जाने से प्रभु श्री जी में पोटली से गुलाल अबीर उड़ाना प्रारंभ हो गया है, जिससे वैष्णव भी सराबोर हो रहे हैं। इसके साथ ही शयन के दर्शनों में स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हो सुंदर श्याम राधिका गोरी राजत परम मनोहर जोरी राजत परम मनोहर जोरी नौदन नौदन वृषभान किशोरी नंदन वृषभान
श्याम राधिका गोरी हो हो रे सुंदर श्याम राधिका नव सत साज सकल ब्रज नारी सत साज सकल प्रमुदित देत भामती गारी प्रमुदित देत भामती चूंडन जुर चहु दिश ते दौरी मदन गोपाल वहे भर कोरी मदन गोपाल रहे भर कोरी हो 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 रे हो हो सुंदर श्याम राधिका गोरी सौंधो बहुत शीश तैनायो सोधो बहुत शीशते रागे वसन कियो मन भायो रंगे बसन कियो मन नावल अबीर सखा संगलीने नवल अबीर सखा संगलीने फिरत उड़ावत फेंटन दीने फिरत उड़ावत फेंटन दीने हो 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 रे हो सुंदर श्याम राधिका गोरी सुंदर श्याम राधिका नयन आज रोरी मुख माडत नयन आज रोरी मुख प्रेम आलिंगन दे दे छाड़त प्रेम आलिंगन दे दे हरि मृदु भुजा कंठल नावत हरि अंतर को अनुराग जनावत अंतर को अनुराग जमावत हो 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 रे हो रे सुंदर श्याम राधिका गोरी सुंदर श्याम राधिका मगन भई तब सुधन संभारत मगन भई
चतुर्भुज प्रभु पिय सब सुख सागर चतुर्भुज प्रभु पिय सब सुख सागर सूर नर मोहे गिरिधर नागर सूर मोहे गिरिधर नागर ओ हो रे सुंदर श्याम राधिका गोरी सुंदर श्याम राधिका मगन भई तब सुदन संभारत सुदन समार प्राणनाथ पर सर्वस्वारत नाथ पर सर्वस्वार चतुर्भुज प्रभु पिय सब सुख सागर चतुर्भुज प्रभु पिय सब सुख सागर सुर नर मोहे गिरिधर नागर सुर नर मोहे गिरिधर नागर हो रे हो री सुंदर श्याम राधिका गोरी सुंदर श्याम राधिका गो हो गोरी गोरी गुजरिया गोरी सी प्यारी जय मोहे नंदलाल गोरी गोरी गुजरिया गोरी सी प्यारी ते मोहे नंद लाल गोरी गोरी गुजरिया गोरी सी प्यारी जय मोहे नंदलाल
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।